अरे भाई क्या जमाना आ गया है। शादी के सपने तो सब देखते हैं, लेकिन आजकल कुछ बीवियां अपने पति को डायरेक्ट थ्रिलर मूवी का विलन ही बना दे रही हैं। तो हेलो सभी को, आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के लेटेस्ट न्यूज के बारे में कि क्यों बीवियां कर रही हैं अपने ही पतियों का खून। आज की इस वीडियो में मैंने फॉर अ चेंज स्टैट्स पर भी ध्यान दिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर ही आता हूँ। तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। From the wedding, Raja would be murdered. पर पत्नी पर पति की हत्या का आरोप है। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है। The murder of 29-year-old Saurabh Rajput in Meerut. Suicide case of the Bengaluru-based techie Atul Subhash. तो अभी रिसेंट की ही बात है, जहां हमारे पास जून के महीने में ही दो ऐसे केसेस आते हैं। पहला केस आता है सांगली से, जहां एक 27 साल की वाइफ ने अपने 53 साल के हस्बैंड को शादी के कुछ दिनों बाद ही कुल्हाड़ी से नींद में ही मार दिया, क्योंकि हस्बैंड उनसे बार बार फिजिकल होने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, इवन आफ्टर शी रिजेक्टेड हिज डिमांड्स मल्टीपल टाइम्स। दूसरा केस तो अभी भी हेडलाइंस ही बना हुआ है, द मेघालय हनीमून मर्डर केस, जहां पर एक वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट फुल प्लानिंग की, जिसमें वो पहले उन्हें मेघालय हनीमून पे ले गई और फिर उसके बाद हिटमैन हायर करके अपने हस्बैंड का मर्डर ही करवा दिया। अब यहाँ इन दोनों ही केसेस में कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। उस 27 साल की वाइफ की तो ये पहली शादी थी, लेकिन वो 53 साल के बुजुर्ग की ये दूसरी शादी थी। और ये शादी कैसे सोसाइटी के प्रेशर में आकर करी है उस लड़की ने, ये तो हमें बहुत आराम से समझ आ ही रहा है, और इस पर मैं वापस बात करूंगा थोड़ी देर बाद। बट जो सेकंड केस आता है उसमें पता चलता है कि वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था विद अ वर्कर इन हर फादर्स फैक्ट्री, और उसी के वजह से शी डिसाइडेड टू एंड हर हस्बैंड्स लाइफ। अब न्यूज ये भी आ रही है कि ये अफेयर मैरिज से पहले से ही था, ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है, तो इस पर भी मैं आगे ही बात करूंगा दोबारा। तो सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या ये कोई नई चीज है कि जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड्स को ही मार रही है, क्योंकि जितना पब्लिक में टॉपिक आज फैला हुआ है उतना आज तक नहीं फैला था। इस जंगल में आग फैलनी शुरू हुई थी आफ्टर द इनफेमस मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस, जहां पर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया था और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड की बॉडी को एक ब्लू ड्रम में छुपा दिया। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे केसेस 2025 में ही आने शुरू नहीं हुए हैं, बल्कि 2022 में 271 पति अपनी वाइफ के हाथों मारे गए थे, और इसमें मेजॉरिटी केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ही थे, जो इन टोटल 218 केसेस में देखा गया था। और फिर 2024 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये नंबर बढ़कर 306 हो गया था, और इसमें भी मेजॉरिटी केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ही थे, यानी कि बीवी का दिल किसी और के पास और पति का दिमाग ऊपर वाले के पास। जो बुरा था, टाइमिंग भी बुरी थी। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये सारे केसेस इतने ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों बीवी अपने पतियों के जान की दुश्मन बनी पड़ी हैं? तो इसका जवाब उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। पहला तो रीजन होता है सोशल प्रेशर, जिसके वजह से लड़कियों को ना चाहते हुए भी किसी रैंडम मेल के साथ शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद वो ये स्टेप उठाती हैं। लेकिन इससे अच्छा तो ये सारी वाइफ्स अपने हस्बैंड को डाइवोर्स भी दे सकती हैं, जैसे कि सांगली वाले केस में भी तो देखा गया था कि 27 साल की लेडी को एक 53 साल के बुजुर्ग से शादी करनी पड़ गई थी, वो भी सोशल प्रेशर की ही वजह से। तो ऐसे केसेस में इट्स बेटर कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दे रादर देन किलिंग हिम। फिर आता है वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो हम लोगों ने मेघालय और मेरठ के केसेस में भी देखा था, और ये सबसे बड़ा रीजन है इन सब केसेस का। अब हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि इंडिया में एडल्ट्री को 2018 में ही डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। कोई सेंस है इस बात? अब ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केसेस होते हैं, इन सभी में एक कॉमन इंटेंशन छुपा हुआ होता है कि जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, और क्योंकि किसी को नहीं पता कि वहां पे वाइफ ने मर्डर किया है, तो वहां पर वाइफ बन जाती है विडो, और एक बेचारी। अब वो बेचारी बन गई है और सोसाइटी के नजरिए में उसकी वापस शादी होना थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। अब उनका बॉयफ्रेंड, जो कि यहाँ पर इनके साथ प्लानिंग में मिला हुआ था, आता है और उस लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो यहाँ पर समाज की नजर में बन जाएगा महान, और फिर इन दोनों का हैप्पीली एवर आफ्टर शुरू हो जाएगा। अब आपने भी ये ट्रेंड जरूर नोटिस किया होगा कि लड़के बोल रहे हैं कि लव मैरिज तो छोड़ो भाई, हम तो अरेंज भी नहीं करेंगे, क्योंकि लव में हम ड्रम में जाएंगे और अरेंज में मेघालय। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग देखें तो ये केसेस काफी कम है। I mean, हर साल हजारों करोड़ों लड़कियां ऐसे शादी करती हैं, जिनमें से कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो फीमेल होती हैं वो कल्प्रिट होती हैं। बट
सिर्फ मेजोरिटी ही नहीं बल्कि मैक्सिमम केसेस में लड़कियां अच्छी ही होती हैं। अब देखो, लड़का हो या लड़की, अच्छा व्यक्ति अच्छा ही होता है और बुरा व्यक्ति बुरा। हाँ, मुझे पता है कि ये इस चीज को बताने का एक बहुत ज्यादा बोरिंग तरीका है, बट इट्स अ फैक्ट। अब देखो, आप इनमें से कोई सा भी केस उठा लीजिए, चाहे वो मेरठ का ब्लू ड्रम केस हो या फिर अभी रिसेंट मेघालय का हनीमून केस, कहीं पर भी सिर्फ एक लड़की ही कल्प्रिट नहीं है, बल्कि उनके साथी भी हैं जो गेस व्हाट, लड़के हैं। तो इस हिसाब से तो लड़कों को लड़कों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब हम सबको पता है कि इंडिया में अभी भी कई जगहों पर लव मैरिज को एक पाप के तौर पर देखा जाता है। मतलब आप अपनी बेटी को किसी रैंडम व्यक्ति के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन जिससे वो प्यार करती है या फिर बहुत अच्छे से जानती है, उससे आपको बहुत ज्यादा दुश्मनी है और आप करोड़ों किलोमीटर दूर भेजना चाहोगे अपनी लड़की को उस व्यक्ति से। तो ऐसे केसेस में बात ये भी आती है कि अगर मेघालय वाले केसेस या फिर किसी भी केसेस में लड़की या लड़के को शादी नहीं करनी होती है तो जस्ट से नो। एटलीस्ट किसी बुजुर्ग को अपना जवान बच्चा तो नहीं खोना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं अब तो रेगुलरली ऐसी वीडियो लाने लगा हूँ। और फिर मिलते हैं अब हम किसी और दिन किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।